नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस मास में व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए इसका उद्यापन करना चाहिए। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाना चाहिए व वंदनवार फूलों से इसको सुसज्जित करना चाहिए। चंवर से सुशोभित मंडप बनाना चाहिए। चारों दरवाज़ों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाना चाहिए। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनाना चाहिए। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढक दें। फिर विष्णु भगवान का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त मन से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध प्रकार के नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनको असंख्य गौदान के बराबर फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्यगान करते हैं उनके अनेक अनेक जन्मों के एकत्रित हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते हैं और वंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उनके करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाना चाहिए और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। इसीलिए व्रती मनुष्य 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनको प्रणाम करना चाहिए। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी जी व कपिला गाय का पूजन करना चाहिए। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मण को वस्त्र, आभूषण इत्यादि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा
मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला मनुष्य इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके उनकी विदाई करे। पूजा की सारी सामग्री के साथ गाय का भी गुरु को दान में दे देना चाहिए। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो भी प्राणी मात्र कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास महात्म की 8वें अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा को हम अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही विष्णु भगवान की जय लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।